परिवर्तित करके श्री विजयापुरम कर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में चेंज किया गया। अब इसे श्री विजयापुरम के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार भारत का तीसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है बंगाल की खाड़ी में और इसी की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयापुरम किया गया। एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया 2024 विजेता देश कौन है? तो अफगानिस्तान, ये बताइएगा। हाल ही में किसे फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 2.0। आज है 2 नवंबर सन 2024 और 2 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, इन सभी प्रश्नों पे अगले 10 से 15 मिनट चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इस तरह के जितने भी करंट अफेयर संबंधित वीडियो हैं सबका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है, जीएस साइक्लोन नाम से एक चैनल है जिस पे आप लोगों ने भरपूर स्नेह दिया है, भरपूर प्यार दिया है। आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल के बनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली करंट अफेयर सब्जेक्ट से जो कठिनाइयाँ होती हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को समस्याओं को निराकरण के लिए चैनल आपका बनाया गया है। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 2.0। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और लास्ट डे को जो मैंने क्लास आपके लिए थे 1 नवंबर सन 2024 की, इस क्लास में जो आपने प्रश्न सॉल्व किए थे इसको देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयापुरम कर दिया गया है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में चेंज किया गया। अब इसे श्री विजयापुरम के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार भारत का तीसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है बंगाल की खाड़ी में और इसी की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयापुरम किया गया। एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया 2024 विजेता देश कौन है? तो अफगानिस्तान, ये बताइएगा। हाल ही में किसे फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन ड'ओर से सम्मानित किया गया है? तो रॉड्री, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर हैं। रॉड्री को जो है फुटबॉल के सबसे बड़े अवार्ड बैलन डी से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा लेखकों का गांव किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विपिन कुमार आपका उत्तर होगा। और 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन, यानी 1 नवंबर का। अब आते हैं टुडेज करंट अफेयर्स। 2 नवंबर से जो प्रश्न आपके बनते हैं इनको हम देखते हैं। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर? तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय बचत दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बचत दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। 2 नवंबर को हरियाणा दिवस है, क्योंकि 2 नवंबर को जो हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसने WTA फीडर कैग्लियारी 2024 टेबल टेनिस में
युगल विजेता का खिताब जीता? WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन फीडर कैग्लियारी 2024 में युगल खिताब जीतने वाले कौन हैं? तो ये हैं आपके यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय। इन लोगों ने मिलकर कैग्लियारी 2024 टेबल टेनिस में युगल खिताब जीता है। भारत संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में दूसरा लाइट हाउस महोत्सव टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत की पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा में जो है टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था अक्टूबर महीने में। अब बात उड़ीसा की हो रही है, तो प्राचीन समय में इसे कलिंग प्रांत, उत्कल भी कहा जाता था। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कंफर्म करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशहरी उत्सव का संबंध किस देश से है? बड़ा दशहरी उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश दिया है, नेपाल दिया है, भूटान दिया है और आपका मालदीव दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह है आपका नेपाल। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक छोटा सा पर्वतीय देश, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहाँ का जो बड़ा दशहरी उत्सव है यह चर्चा में हमेशा रहता है। इस प्रश्न का उत्तर नेपाल हो जाएगा। अब नेपाल की बात हो रही है, पूरी तरह से हिमालयन बेल्ट में स्थित है, इसलिए इसे हिमालय का वरदपुत्र भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम और नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1969, इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और हाल ही में इस संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, पश्चिम एशिया का देश इजराइल। और अगर आपसे पूछ दे कि इजराइल इस संगठन में शामिल होने वाला किस क्रम का देश बना है, तो ये आपका है 69, 69वें नंबर का देश है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। चलिए नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस राज्य ने 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किस राज्य ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, इस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा में हुआ था और इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, कर्नाटका। कर्नाटक राज्य ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है। आयोजन स्थल गोवा बताइएगा। कर्नाटक राजधानी बंगलौर को आप साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में इसे जानते हैं। कमेंट सेक्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम आप मुझे बताइएगा। चलिए, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। साथ ही साथ इस तरह के जितने भी वीडियो हैं करंट अफेयर्स के, उन सब का PDF एक साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है GS साइक्लोन 2.0, जिसपे स्पेशली करंट अफेयर संबंधित मैं जो वीडियो है पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि आपकी करंट अफेयर समस्या जो आपकी समस्या है इससे संबंधित वह आपकी सॉल्व हो सके। एक ऐसा ही चैनल, एजुकेशनल चैनल मेरा एक और है GS साइक्लोन के नाम से। आप GS साइक्लोन पे आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ भी लगभग पर डे आपको इस तरह के वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका। अभी हाल ही में रोहिणी गाडगिल का 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है?
रोहिणी गाडबेल का संबंध किस क्षेत्र से है पूछा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री, हॉकी खिलाड़ी, भौतिक विज्ञानी या फिर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। तो रोहिणी गाडबेल का 72 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपके भौतिक विज्ञानी। तो इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 ये है आपकी उर्मिला चौधरी, और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है। फिगर में आप देख पा रहे होंगे। आप किसी चीज़ को लिखने से ज़्यादा उसे अगर आप रेखा चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी समय तक काफ़ी जल्द ही ग्राह्य होती हैं। तो लिखने की अपेक्षा आप डायग्राम बनाने, मानचित्र बनाने में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चीज़ें आसान होती हैं और अधिक समय तक तैयार होती हैं। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में किस स्थान पर आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो आरटीआई संग्रहालय, राइट टू इंफॉर्मेशन संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान के ब्यावर जिले में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई है, ये आपको ध्यान देना होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, इसका उत्तर आप लोगों ने दिया है, अच्छा लगा है। 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो गांधीनगर दिया है, नई दिल्ली दिया है, लखनऊ दिया है या फिर बंगलुरु। तो गुजरात के गांधीनगर में 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा गांधीनगर। पड़ता कहाँ है गुजरात, बताइएगा। किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के तट पर यह स्थित होगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे आप लोग, और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करिए कि हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है। हाल ही में किसे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, मोहम्मद वासिम, शाहीन अफरीदी, याहिया अफरीदी या फिर मोहम्मद अकरम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस तरह के प्रश्नों की या इस तरह के स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।